क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है तो उसका क्या रोल है आपकी लाइफ में, क्या सिग्निफिकेंस है, या फिर यदि 3 मिसिंग है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या फिर यदि 3 आपको सही एनर्जी नहीं दे रहा है या 3 मिसिंग होने की वजह से जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके क्या रेमेडीज़ हैं। इन सब के मैं बारे में बात करूंगी इस वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं बात कर रही हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 का क्या इम्पोर्टेंस होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप मेरी बातों से रेजोनेट करते हैं कि नहीं, या फिर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं या नहीं। और अपने सजेशंस, अपने सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे, उनके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1980, तो आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 1 + 1 + 9 + 8 + 0, इन सभी को ऐड करके आपको 4 आता है, क्योंकि हम जो भी फाइनल नंबर आता है उसको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लाते हैं। और जो टोटल होता है आपके डेट ऑफ बर्थ का उसे हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं, और जो आपका डेट होता है उसे हम बर्थ नंबर कहते हैं। इस केस में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 12 है तो 1 + 2 को हम ऐड करेंगे तो आपका बर्थ नंबर 3 हो जाता है। तो यदि आपको 3 नहीं भी दिख रहा है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि यदि आप 12 बॉर्न हैं या फिर आप 21st बॉर्न हैं या आप 30th बॉर्न हैं, तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है जब आप बर्थ नंबर को ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया। आप अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से चेक कीजिए। हो सकता है आपके मंथ में 3 आए। यदि आप मार्च बॉर्न है, हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर 3 आए, जो आपका टोटल नंबर होता है उसमें 3 आए, या आपके बर्थ नंबर में 3 आए, या फिर आपके ईयर में भी 3 आ सकता है। यदि आप 73, 83, 93 या 2003, 2013, इस तरीके से जब आपके ईयर में 3 आता है तो वो भी आप 3 कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी आपने समझ लिया है कि 3 कैसे चेक करें आपके डेट ऑफ बर्थ में। अब मैं बात करती हूँ कि जो 3 होता है उसका क्या रोल होता है। 3 को गवर्न करता है जुपिटर प्लैनेट, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। तो इसीलिए ये नॉलेज देता है। ये गुरु तो हमें नॉलेज ही देते हैं, तो गुरु हमें नॉलेज देता है। ये 3 की जो एनर्जी होती है ये आपको इंसाइट देती है, आपको विजन देती है, आपको मनी मैटर्स में लकी बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने काम के हिसाब से हमेशा आपको ज़रूरत के हिसाब से आपको मनी मिल जाएगा। उस मैटर में आप थोड़े से लकी होते हैं। आपको 3 नंबर की एनर्जी स्टेबिलिटी देता है, आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ देता है, आपको लर्निंग पावर देता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, आप इंक्विजिटिव होते हैं, आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, आप चीज़ों को जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि मैं भी 12th बॉर्न हूँ, तो मेरा भी बर्थ नंबर 3 आता है, और मैं इतने सवाल पूछती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स तो मुझसे थक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बल्कि तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना चाहिए, तुम इतने सवाल पूछती हो। तो ये कहीं ना कहीं 3 की एनर्जी है जो आपको इंक्विजिटिव बनाती है, आपको नॉलेज सीकर बनाती है। आप जानना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, आपका लॉजिकल माइंडसेट होता है, आप लॉजिकली किसी भी बात को करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, और आप एडवाइस गिवर होते हैं। आप दूसरों को एडवाइस देने में बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, बिना किसी अपने मोटो के, आप दूसरों को एडवाइस देने में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, और दूसरे भी आपकी बातों को समझते हैं, दूसरे भी आपकी बातों को फॉलो करते हैं। आपके सोशल एटिकेट्स अच्छे होते हैं, जो बिहेवियर होता है वो अच्छे होते हैं कि बड़ों को आप रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। आपका जो एक सर्कल होता है, सोशल सर्कल, वो काफ़ी बड़ा होता है। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों से बातें करना, ये आपके नेचर में देखा जाता है। क्योंकि ये 3 नंबर जो होता है हमेशा देने वाला होता है, क्योंकि गुरु हमेशा देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए ये 3 नंबर की जो एनर्जी होती है हमेशा आपको देने वाला बनाती है। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है तो वो
प्रेजेंट होते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग होता है तो ये जो सारी बातें मैंने कहीं ना कहीं वो आपको मिसिंग लगेगा अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा आप नॉलेज सीकर नहीं होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पढ़ाई बीच में रुक जाए, या जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होना, बार बार जॉब चेंज करना, या जो भी काम आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसमें स्टेबिलिटी नहीं होना, उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होना, मनी मैटर्स में थोड़ी सी दिक्कत होना, बहुत ज़्यादा मनी मैटर्स में लकी नहीं होना। कुछ लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जिनका रुका हुआ काम भी हो जाता है, रुके हुए पैसे आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये डिफरेंस होता है 3 नंबर में और बाकी के नंबर में। स्किन इश्यूज हो सकते हैं, यदि 3 नंबर मिसिंग है तो जॉन्डिस जैसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं कि ऐसा नहीं है कि 3 नंबर नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कुछ ना कुछ इसमें से आपको लगेगा कि यदि आपकी लाइफ में वो नहीं है, मिसिंग है, तो मैं जो आपको आगे रेमेडीज़ बताने वाली हूँ आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और वहीं साथ ही साथ ये भी होता है कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 है लेकिन आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आपको जुपिटर निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, तब भी आप वो सारे रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं होती है, जो कन्विंसिंग कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है वो नहीं होती है। यहाँ भी एक बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 की वजह से कम्युनिकेशन स्किल होती है। यदि कहीं ना कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा है तो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 आ रहा है तो आप फाइनेंशियल मैटर्स में आप तब भी लकी हो सकते हैं। तो हर नंबर के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ में यदि है तो आप उससे ब्लेस्ड हैं, और यदि वो नंबर मिसिंग है तो हो सकता है कि कुछ आपको कमी महसूस हो रही होगी, जिसके लिए कि हमारी रेमेडीज होती हैं। यदि 3 मिसिंग है तो लोग आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। जो होते हैं सपोर्टिंग फ्रेंड्स होते हैं, या आपके कलीग्स होते हैं, या आपके सुपीरियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करने वाले होंगे। आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन दिखेगा, या आप स्पिरिचुअलिटी से दूर अपने आप को पाएंगे, या फिर लॉजिकल माइंडसेट नहीं होगा। जो कुछ रेमेडीज या हेल्पफुल टिप्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही ईजी टू फॉलो हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपने एल्डर्स को, अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं, आपके नाते रिश्तेदार जो भी आपके बड़े हैं, जिन्होंने भी आपको कुछ सिखाया है, जो आपके टीचर्स हैं, आपके गुरु हैं, आपके मेंटोर हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए। किसी भी तरीके से उनको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। सेकंड है कि आपके लिए थर्सडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन कोशिश कीजिए कि नॉनवेज वगैरह से दूर रहने का, नॉनवेज या अल्कोहल से दूर रहने का। आप थर्सडे को येलो क्लोथिंग डाल सकते हैं। यदि पॉसिबल नहीं है तो आप येलो हैंकरचीफ भी रख सकते हैं अपने साथ, ये भी आपको इक्वली गुड इफेक्ट देगा। आप बनाना डोनेट कर सकते हैं जो नीडी हैं उनको। नेक्स्ट है कि आप अपने खाने में टर्मरिक का यूज़ ज़्यादा करेंगे, उससे भी आपको जुपिटर की एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है कि यदि आप कर सकते हैं, यदि आप फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, तो जब आप सूरज को जल देते हैं तब आप पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के यदि आप जल देते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है कि यदि आप येलो कलर का जो धागा होता है अपने हाथ में बांधते हैं तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है कि यदि आप गोल्ड का कुछ पहनते हैं, गोल्ड रिंग पहनते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। और ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पहनना है, लेकिन कुछ भी अपने हाथ में यदि आप गोल्ड पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, बैंगल पहनते हैं, या गोल्ड की चेन पहनते हैं तो भी आपको जुपिटर की एनर्जी मिलती है। आपको ब्लैक कलर के क्लोथ्स को अवॉइड करना है, स्पेशली ऑन थर्सडे। थर्सडे को आप ब्लैक कलर के क्लोथ्स मत पहनिए। जो जुपिटर का डायरेक्शन होता है वो होता है ईस्ट डायरेक्शन। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है वो बहुत क्लीन हो, क्लटर फ्री हो। उस जगह पे आप अपने शूज़ वगैरह ऐसा बिखरे हुए नहीं रखें। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है और वहाँ पे यदि आपका शू रैक है तो आप ये कोशिश कीजिए कि वो हमेशा कवर्ड रहे, नीट एंड क्लीन रहे। आप अपना व्यवहार दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा रखिए। किसी का अपमान नहीं करना, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये 3 की एनर्जी गुरु की एनर्जी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका
बिहेवियर अच्छा हो, आपके एटिकेट्स अच्छे हों, किसी भी तरीके की रॉन्ग डूइंग मत कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज का प्लैनेट है। तो यदि आप बिलीव करते हैं, यदि आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर गणेश जी की पूजा कीजिए और सरस्वती माँ की पूजा कीजिए, क्योंकि गणेश जी और माँ सरस्वती दोनों नॉलेज के गॉड गॉडेस हैं, दोनों नॉलेज के देवता हैं, देवी हैं। तो इसीलिए जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आप उनकी ब्लेसिंग्स को पाते हैं। तो ये मेरे बहुत ही सिंपल से, बहुत ही डुएबल, बहुत ही ईजी टू फॉलो टिप्स हैं, रेमेडीज़ हैं, क्योंकि हमेशा से मेरा यही मानना है कि जब आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, उसे करेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो इसीलिए किसी भी प्लैनेट की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए अपना बिहेवियर अच्छा कीजिए, तो देखिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 मल्टीपल टाइम्स आता है, यानी कि 2 बार, 3 बार, 4 बार आता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में, उसका क्या मतलब होता है आपकी लाइफ में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक very good care of yourself and thank you for watching.